गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करिए अब हम अपना लास्ट टाइम जो है हमारा हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा था। अच्छा, और इंट्रोडक्शन में अगर आपको याद हो तो हमारा सबसे पहला बात हुआ था व्हाट इज इनकम टैक्स। तो इट इज अ टैक्स ऑन द इनकम। फिर हमने बात करी थी इनकम पर, और इनकम में हमने क्या बात करी थी, तो हमने एक बात करी थी सबसे पहला उसका डेफिनेशन। अनुराग बता सकते हो उसकी डेफिनेशन की सेक्शन कौन सी है? वैसे तो स्क्रीन पर दिखी रही है वो सेक्शन 2 क्लॉज बोलो कौन सा है वो अनुराग? 2 क्लॉज 24। 2 क्लॉज 24 याद है, मैंने बोला था 24 घंटा बस अपने को एक ही चीज में इंटरेस्ट है, पैसा आना चाहिए। तो 2 क्लॉज 24। और इनकम मीन्स है या इनकम इंक्लूड्स है? इनकम इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन अनुराग, जो लिखा है वो तो आएगा, जो नहीं लिखा वो भी कवर हो सकता है ना? तो एक हमारा हुआ था डेफिनेशन। फिर हमारी बात हुई थी रिसिप्ट। बता सकते हो अनुराग कितने टाइप की रिसिप्ट होती हैं? दो, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट बोलो क्या करना है रेवेन्यू रिसीट का? ऑलवेज क्या होगा अनुराग? रेवेन्यू रिसीट है तो ऑलवेज क्या होगा वो? क्या वो ऑलवेज टैक्सेबल होगी? और अगर कैपिटल रिसीट है तो बोलो क्या होगा? ऑलवेज एग्जेम्प्ट होगा। और अपोजिट बोलो क्या बात होगी हुई थी हमारी? तो अगर रेवेन्यू रिसीट है तो ऑलवेज टैक्सेबल, और अगर एग्जेम्प्ट होगा इफ प्रोवाइडेड इन लॉ। और कैपिटल रिसीट है तो बोलो ऑलवेज एग्जेम्प्ट इन टैक्सेबल इफ प्रोवाइडेड इन लॉ। एंड जनरली बोलो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे मान लो गिफ्ट है सेक्शन 56(2)(10), या फिर विनिंग्स है 115(b)(b)। ठीक है, ऐसी कुछ सेक्शन थी। उसके बाद हमने बात करी थी, तीसरा वाला बात हमारा होता स्पेसिफाइड इनकम। आपको याद है अनुराग, इनकम तीन टाइप की हमने बाइफरकेट करी थी, एक स्पेसिफाइड, एक स्पेशल और एक जनरल। अच्छा, स्पेसिफाइड इनकम मतलब कौन सी है? तो वो है 68, 69 ये वाली सब। अच्छा, इसमें मेरे को बताना 69A क्या था? अनएक्सप्लेन। अगर आपके घर पे मान लो मनी मिला, बुलियन मिला, ज्वेलरी मिला, या कोई और चीज मिली। अच्छा, घर पे मतलब इवन बिल्डिंग के कंपाउंड में एक गाड़ी खड़ी है, बोलो दैट इज अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, है ना अनुराग? तो मेरे को बोलो इन सब का क्या करना है? तो ये सब जो है आपको पूछा जाएगा, असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर पूछेगा बताइए ये सब आया किधर से। अच्छा, अगर आप नहीं बता पाए और या फिर बताया जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, तो बोलो ये सबको क्या मान लेंगे? इनकम। अब अनुराग वैसे तो ये सब मेरी एसेट है, तो इसको इनकम क्यों मान रहे हैं? बिकॉज अगर पैसा गया है तो बताना है पैसा आया किधर से, सोर्स बताना है इनकम का। तो अगर नहीं बता पाए तो देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अनएक्सप्लेन्ड MBJO। याद है अनुराग 69A? फिर अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो तुमने तुम्हारे नाम पर घर खरीदा है, ठीक है, दैट इज अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद कैश क्रेडिट, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मिली, कैश अकाउंट डेबिट टू कुछ भी मिसलेनियस रिसीट्स अकाउंट, पूछा जाएगा मिसलेनियस रिसीट्स है क्या, पैसा कौन देखेगा? वरना तो हर कोई क्या करेगा अनुराग, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, लिख देगा कैश टू मिसलेनियस रिसीट्स, है ना, और बड़ा सा अमाउंट लिख देगा, पता नहीं कौन देखेगा। ठीक है, याद नहीं आ रहा था तो इसलिए हमने क्रेडिट किसको कर दिया? मिसलेनियस रिसीट्स। तो तुमको इससे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से आया पैसा। फिर अंडर स्टेटेड मतलब क्या था? अंडर स्टेटेड, तो ये जो दो थे ना, ये वाले दोनों, ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और ये, इस इन दोनों में अगर मान लो वैल्यू आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला देखा और एक्चुअली में उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और है, तो बोलो जो डिफरेंस है उसको क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। अनुराग ये वाला याद है आपको, अंडर स्टेटेड वाला? फिर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर जो था, वो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लालू प्रसाद यादव, वो सब। ठीक है, तो मेरे को बोलना ये जो है ये सबको इनकम माना जाएगा। इन सब पर टैक्स क्या रेट से लगेगा? 78%। और हमने एक आध कोई पढ़ा था जो लीगल टैक्स पढ़ी थी, और देखो ये उसका क्रक्स निकला था। बाकी सभी ऑलमोस्ट सेम ही है। आई होप तुमने एक बार रीड करा होगा अनुराग। अब मेरे को बोलना अनुराग इस केस में टैक्स कितना आएगा? 78%। इसमें इनकम टैक्स का क्या रेट है? 16। सरचार्ज 25। अच्छा, सरचार्ज कब लगेगा इधर? इफ इन केस ऑफ इंडिविजुअल अगर इनकम मोर देन 50 लाख होती है तो, या ऑलवेज? यहां पर सरचार्ज के लिए कुछ देखना है या ऑलवेज? जल्दी बोलो। ऑलवेज। अगर ये वाली इनकम पकड़ी गई है तुम्हारी, ये वाली स्पेसिफाइड इनकम, मान लो 1 लाख रुपए की इनकम है ना, 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख की पकड़ी गई, तो भी बोलो क्या करेंगे लोग? इनकम टैक्स 60% मतलब 60,000, प्लस बोलो सरचार्ज कितना आएगा? 25% मतलब कितना? 15,000, है ना, 1/4। करेक्ट है अनुराग? 75,000। एंड फिर बोलो HAC 4%, करो 75,000 का 4% कितना आता है? 3,000। 750, 751। करेक्ट है?
और टोटल तुम्हारा कितना बनेगा 78,000, और जो कि देखो 78% है, अब डायरेक्टली भी कर सकते हो। फिर अनुराग अंडरस्टूड। अच्छा मेरे को एक बात बताना, मेरे को एक बात बताना, चलो ये तो हो गया हमारा। उसके बाद अच्छा इसमें रीबेट मिलेगा क्या? रीबेट, मार्जिनल रिलीफ, फिर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, बेसिक एग्जामिशन लिमिट, कुछ भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर इनकम मिली पूरा का पूरा टैक्स लगा देंगे, पूरा, कोई डिडक्शन नहीं है। ना सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, ना कोई एग्जामिशन, ना कोई डिडक्शन, ना बेसिक एग्जामिशन स्लैब, मार्जिन रिलीफ, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन रीबेट भी नहीं। रीबेट, मार्जिनल रिलीफ, एक्सपेंडिचर का डिडक्शन, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, बेसिक एग्जामिशन लिमिट, कुछ भी लेस करे नहीं मिलेगा। ये बात हुई थी हमारी। और देखो हमने ये डिवाइड किया था, सबको ये याद है? इनकम, स्पेसिफाइड इनकम, स्पेशल इनकम, जनरल इनकम, कोई कंफ्यूजन इसमें? और स्पेसिफाइड हमारी कौन सी है? तो ये वाली देख लो अनुराग, स्पेसिफाइड वाली में कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। उसके बाद स्पेशल, ये हमारी बात करना बाकी है इसके ऊपर, स्पेशल इनकम के ऊपर। ठीक है, जो हम बात करेंगे आफ्टर कैपिटल गेन एंड आईएफओएस, हम इस पर बात करेंगे वंस कैपिटल गेन एंड आईएफओएस खत्म हो जाता है फिर। अच्छा फिर इसको छोड़कर, एक और दो, इन दोनों को छोड़कर जो बचेगा वो होगा जनरल इनकम। और ये किसके केस में बात चल रही है? इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपीबीवाई, एजेपी, एक्सक्लूडिंग कोऑपरेटिव। और आपको याद है 115 बीएससी और ऑल्टरनेटिव। सबसे पहला मेरे को बोलो, इसके केस में, इसके केस में सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था इनकम टैक्स। बोलो, क्या ऊपर जो मैंने चारों लिखे हैं अनुराग, क्या उन चारों में स्लैब एप्लीकेबल है? बोलो अनुराग, इस केस में स्लैब क्या आएगा इस केस में? 3 लाख वाला, 0 से 3 लाख रुपया रहेगा तो बोलो कोई टैक्स नहीं आएगा। फिर एवरेज 3 लाख पर बोलो 0, 5, 10, 15, 20, और उसके बाद 25 नहीं है, डायरेक्ट 30 है, अबाउ 15 लाख। याद है अनुराग आपको? ठीक है, तो मेरे को बोलना, ये जो, ये हो गया। अब इसमें जो है अपना स्लैब, अच्छा सीनियर सिटीजन रहा तो भी सेम, इधर कोई मगजमारी नहीं है। लेकिन यहां पर बोलो, यहां पर क्या करना था ये वाले में? इधर सबके लिए सेम है, खाली दो लोगों को छोड़कर। और वो दो लोग कौन थे? I+R+60 और अबव, एंड दूसरा I+R+80 और अबव। और इसको छोड़कर अदर्स, और अदर्स में कौन बचा मालूम है? अदर्स में इंडिविजुअल, ये दोनों को छोड़कर इंडिविजुअल, ये पहला 1 और 2 को छोड़कर बाकी इंडिविजुअल, फिर एचयूएफ, फिर एओपीबीवाई और एजेपी। करेक्ट बोल रहा हूं मैं ये? है ना? और इनका स्लैब क्या है? 2.5 लाख वाला, टू अप टू 250, मोर देन 250 बट अप टू 5 लाख, मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख, एंड मोर देन 10 लाख। 0, 5, 20 और 30, ये याद है सबको? ये देख लो, सबसे पहला मैंने स्लैब लिखा था ना, हाँ ये रहे, देखो देख लो जल्दी से स्लैब, याद है ये? ठीक है। इसके बाद जो था इनकम टैक्स के बाद, फिर हमारा ये रहा, देखो कंपेरेटिव में लिखा है इनकम टैक्स स्लैब 3 लाख रुपीज फॉर ऑल, और यहाँ पर स्लैब बोलो, यहाँ पर 2.5 लाख का स्लैब है, लेकिन बोलो इन दोनों के लिए 3 लाख और 5 लाख वाला स्लैब है। फिर सरचार्ज बोलो 10, 15, 25 और 37, ये वाला है 10, 15, 25, 37। लेकिन यहाँ पर बोलना 10, 15 और 25 है, 10, 15 और 25 है। कोई कंफ्यूजन किसी को? सरचार्ज में यहाँ पर मैक्सिमम कैप बोलो 25%, इससे ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाएंगे अगर 115 बीएससी ऑप्ट करते हो। फिर एचईसी दोनों में 4%। ठीक है, हमारी ये बात हुई थी। अच्छा एएमटी की बात तो हम अभी कर भी नहीं रहे, अपना ये दोनों लिखे हुआ था लेकिन हमारा शायद डिस्कशन नहीं हुआ था, है ना? अच्छा एक बात बताना, आपको इनकम टैक्स, सरचार्ज और एचईसी यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब हम बात कर ले रीबेट ऊपर और मार्जिनल रिलीफ ऊपर। अब हम बात कर ले रीबेट और मार्जिनल रिलीफ पर। ठीक है, तो हम पहले एक काम करते हैं, हम बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ। अच्छा मेरे को एक बात बताना, यहाँ ये कौन सा वाला प्रोविजन है? 115 बीएसी, ये कौन सा वाला है? 115 बीएसी, है ना? अच्छा, और 115 बीएसी, उस केस में 115 बीएसी के केस में मेरे को बताना, 115 बीएसी के केस में मार्जिनल रिलीफ किस में मिलेगा? सरचार्ज में या रीबेट में भी मिलता है?
बोलो। मार्जिन रिलीफ दोनों में याद रखना, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ रीबेट में भी मार्जिन रिलीफ मिलता है और सरचार्ज में भी, और यहाँ ओनली सरचार्ज। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं अनुराग, हम पहले इन दोनों पर बात कर रहे थे, ये दोनों सरचार्ज, मार्जिन रिलीफ। सरचार्ज याद है आपको सारे? अच्छा, आपको ये कॉम्प्यूटेशन याद है कैसे करना था? तो मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूँ, अनुराग पेन उठाओ, कैलसी उठाओ और जरा सॉल्व करना। क्वेश्चन है मिस्टर एक्स, ठीक है मिस्टर एक्स, चलो एक पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ। अच्छा, एज है 25 ईयर्स, ठीक है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी हो, ये आर एन आर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फॉर 115 बीएसी, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फॉर 115 बीएसी, ठीक है अनुराग। मार्जिन रिलीफ सब में सेम रहेगा, चाहे वो 115 बीएसी हो ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजन, कैलकुलेशन का तरीका सेम रहेगा। अब मान लो आपकी इनकम है, आपकी इनकम है मान लो 51 लाख, ठीक है 51 लाख रुपीज। सबसे पहला क्या करोगे वो बोलो? इनकम टैक्स निकालेंगे। अच्छा, मैं 115 बीएसी बोल रहा हूँ, 115 बीएसी, बोलो इनकम टैक्स कितना आएगा? करना जरा अनुराग। आप तो अपना कैलकुलेटर लाया हो अनुराग, करो जल्दी से इनकम टैक्स। कौन सा वाला स्लैब अप्लाई कर रहे हो अनुराग? 250 वाला है, 3 लाख वाला? आपका 15 लाख जो है, उधर तक कितना आएगा? 15 लाख तक 1.5 लाख रुपया, 1,50,000, एंड इन एक्सेस ऑफ 15 लाख बोलो 30% आएगा, तो आपका ये आता है 12,30,000, है ना अनुराग? तो बोलो इनकम टैक्स आपका आता है 12,30,000। अब आगे बोलो फिर क्या करना होता है हमको, 12,30,000 इनकम टैक्स। फिर हम ऐड करते हैं नेक्स्ट सरचार्ज। आपको स्टेप याद है अनुराग? इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, या फिर बोलो माइनस रीबेट, या फिर कुछ भी नहीं। अब बोलो यहाँ सरचार्ज आएगा, रीबेट आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा? सरचार्ज आएगा, रीजन बोलो, इनकम इज एक्सीडिंग 50 लाख, वो भी इंडिविजुअल के केस में। और कितना सरचार्ज आएगा? 10, 15, 25, 37, बोलो जल्दी। 10%, जो कि कितना होता है? 1,23,000, बोलो राइट है ये? और आपका ये कितना होता है टोटल? 13,53,000, है ना? अच्छा, मेरे को बोलना, चलो ये तो हो गया, उसके बाद आपको क्या ऐड करना होता है एक्चुअली में? एचईसी, ये आपका क्या आया? टैक्स आफ्टर सरचार्ज। अब यहां पर आपको क्या ऐड करना होता है? एच ई सी, है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। लेकिन एच ई सी ऐड करने से पहले अब एक बात बताना, क्या तुम्हारी इनकम, ये जो इनकम है 51 लाख, अगर 50 लाख होता, अगर 50 लाख होता, तो बोलो सरचार्ज आता क्या? 50 लाख होता तो नहीं आता। बोलो इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ गई है, इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ी है, लेकिन बोलो मेरा टैक्स सरचार्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो मैं चेक करूंगा मार्जिन रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कब आएगा? जब आपका सरचार्ज जो है, सरचार्ज लग रहा है और वो इनकम स्लाइटली बढ़ी है, 50 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा, और अगर वो ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजन में तो 5 करोड़ से स्लाइटली बढ़ गया, तो चलो चेक करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मार्जिनल रिलीफ आएगा ही, हम चेक करने जा रहे हैं। तो मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? तो आप टैक्स निकालो, आपका एक्स्ट्रा टैक्स कितना जा रहा है? तो एक्स्ट्रा टैक्स मतलब क्या? तो आप खुद ही कह रहे थे टैक्स ऑन 51 लाख, बोलो टैक्स ऑन 51 लाख इंक्लूडिंग सरचार्ज। हाँ, टैक्स मतलब एच ई सी इग्नोर कर देना, एच ई सी, इसको ऑलवेज इग्नोर करना। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए एच ई सी को ऑलवेज इग्नोर कर देना, ठीक है? तो मेरे को बोलो मार्जिनल रिलीफ के लिए टैक्स ऑन 51 लाख 13,53,000, 13,53,000, ठीक है। अब मेरे को बोलो आपका अगर इनकम 50 लाख होता तो कितना टैक्स आता? अच्छा, अगर इनकम 50 लाख होता, अगर इनकम 50 लाख, सरचार्ज आता क्या? एग्जैक्ट 50 लाख होता तो सरचार्ज
बोलो अनुराग, एग्जैक्ट 50 होता तो सरचार्ज आता क्या? नहीं आता। करो जरा 50 लाख का टैक्स निकालो भाई। हम लोग 115 बीएसी में है, 115 बीएसी। और बताना कितना आता है। अंडरस्टूड अनुराग? अनुराग हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 51 लाख और 50 लाख दोनों को। अगर एग्जैक्ट 50 होता तो। अब मेरे को बताना अनुराग, अगर 51 लाख है तो क्या सरचार्ज आएगा? यस, टैक्स प्लस सरचार्ज। और अगर एग्जैक्ट 50 है तो बोलो टैक्स आएगा, सरचार्ज नहीं आएगा। अब आप क्या स्टेज पर हो मालूम है अनुराग? खाली एचईसी ऐड करना बाकी है, मतलब दोनों अमाउंट पैरेलल है। अंडरस्टूड? तो करो जरा 50 लाख रुपए का टैक्स निकालो। अनुराग मेरे को बोलो 50 लाख का टैक्स निकालना है। 15 लाख के ऊपर क्या टैक्स आएगा? 15 लाख, 115 बीएसी में 15 लाख तक कोई भी हो, चाहे सीनियर सिटीजन क्यों ना हो। 1.5 लाख रुपया एंड 50 लाख रुपया। अब आपकी इनकम है 50 लाख है। अंडरस्टूड अनुराग? 50 लाख की इनकम है, करो 50 लाख माइनस 15 लाख, जल्दी बोलो। 50 लाख, 35 लाख और 35 लाख का करो 30%। अंडरस्टूड अनुराग? 15 लाख के ऊपर बोलो अनुराग क्या टैक्स आएगा? 1,50,000 एंड प्लस बाकी 35 लाख। देखो हो गया 50 लाख का इनकम। 35 लाख का 30% कितना आता है? 10,50,000। तो आपकी इनकम कितनी बनेगी? 12 लाख। आई मीन सॉरी, टैक्स कितना बनेगा? 12 लाख। ठीक है अनुराग, कोई कंफ्यूजन इसमें यहां तक बोलो। अच्छा, आपको ये कंपेरेटिव समझना है अनुराग? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, दोनों ही, इधर 51 लाख बोलो या 50 बोलो। अब आप कौन से स्टेज पर हो? इधर भी एचईसी ऐड करना बाकी है, इधर भी एचईसी ऐड करना बाकी है। तो बिफोर एचईसी मतलब दोनों अमाउंट पैरेलल है। अंडरस्टूड अनुराग? अब कंपेयर करो, बोलो। अगर 51 लाख है तो सरचार्ज लगेगा, और फिर एग्जैक्ट 50 है तो सरचार्ज नहीं आएगा। बोलो मेरा टैक्स कितना बढ़ गया? इंक्रीज इन टैक्स। इंक्रीज इन टैक्स बिकॉज ऑफ 1 लाख रुपए से इनकम बढ़ी। बोलो कितना बढ़ गया? 1,53,000। देखो, बिकॉज तुम्हारी इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ गई, तुम्हारा टैक्स 153 से बढ़ गया। बोलो इंक्रीज इन टैक्स माइनस इनकम कितने से बढ़ी है? इंक्रीज इन इनकम, वो तो मेरा बड़ा है 50। बोलो अगर एग्जैक्ट 50 होता और ये 51 लाख, बोलो कितने से बढ़ी है? 1 लाख। कुछ समझा अनुराग? एंड अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है देन देर इज अ मार्जिनल रिलीफ। अगर ये नेगेटिव आया तो मार्जिन रिलीफ नहीं है। अंडरस्टूड? बोलो अनुराग, इस केस में मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलेगी या नहीं? हाँ मिलेगी। वो कितने की मिलेगी? 53,000। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अनुराग? बोलो, मैं फिर से बोलता हूँ, चाहिए था जल्दी बोलो, देख लो। ठीक है, तो मेरे को बताना इस केस में मुझे मार्जिनल रिलीफ आएगी? हाँ आएगी। माइनस मार्जिनल रिलीफ कितना बोला? 53,000। 13 लाख। खत्म हो गया अनुराग या कुछ और भी करना है? बोलो। एच ई सी, यस, प्लस एच ई सी। और ये देख लो, तुम्हारा इनकम टैक्स हो गया, सरचार्ज हो गया, एच ई सी हो गया, है ना? एच ई सी 4%। करो जरा अनुराग, 52,000 आता है क्या? आपका टोटल टैक्स पेबल आएगा। ठीक है अनुराग, देख लो जल्दी से। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे आप?
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करना। अच्छा एक बात बोलो, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ डाउट्स है मेरे को, ठीक है, बताना मेरे को। 115 BAC और ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजन, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन करो, कुछ डाउट्स के आंसर देना। मेरा पहला क्वेश्चन है इनकम टैक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ स्लैब सबके लिए सेम है, और यहाँ स्लैब बोलो सबके लिए सेम है, लेकिन दो लोग छोड़कर, IR 60 और अबाउ, IR 80 और अबाउ, है ना। तो ये दो अलग पॉइंट है ये। उसके बाद दूसरा, ये हो गया इनकम टैक्स। सरचार्ज बोलो, सरचार्ज में कोई डिफरेंस है सरचार्ज में? कोई है सीनियर सिटीजन के लिए अलग सरचार्ज, या ऐसा कुछ भी माइनर के लिए अलग सरचार्ज? नहीं। सरचार्ज बोलो सेम फॉर ऑल, यहां पर भी सरचार्ज बोलो सेम फॉर ऑल, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो अनुराग मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे वो आर हो, एनआर हो, आर हो एनआर हो, इंडिविजुअल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तीसरा HEC, अच्छा ये भी सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। आई होप आपको समझ में आ रहा है अनुराग मैं क्या पूछना चाहता हूँ। देखो डिफरेंसेस किधर है, उधर स्लैब में इधर बेनिफिट दिया, इधर ये वाला बेनिफिट है ना। और फोर्थ, मेरे को बोलो रीबेट, अच्छा रीबेट हमारा बाकी है। पांचवा बोलो मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ, बोलो रिलीफ किसके लिए है? सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट, इंडिविजुअल, ऐसा कुछ कंडीशन है, या फिर ये फॉर ऑल है? सेम फॉर ऑल, अंडरस्टूड, सेम फॉर ऑल। मैंने जहां पर भी सेम लिखा ना, सेम फॉर ऑल, ठीक है। अनुराग कुछ समझ में आ रहा है? ये देखो कहाँ बेनिफिट दिया, तो यहाँ देखो जनरल स्लैब अलग है, और वहां रेसिडेंट और इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन इनके लिए different, ठीक है। और रीबेट, रीबेट दोनों में फर्क है, हम देखेंगे थोड़ी देर में। इंडिविजुअल प्लस रेसिडेंट प्लस इनकम की कुछ कंडीशन है, याद है हमने कल लिखा था, यहाँ अप टू 7 लाख है और यहाँ बोलो अप टू 5 लाख है। बट यहाँ पर भी देखो ये बेनिफिट किसको है अनुराग? इंडिविजुअल रेसिडेंट, ठीक है। ये दोनों में है, ये दोनों में है, अंडरस्टूड अनुराग? कोई कंफ्यूजन? याद रखना बहुत बारी लोगों को ऐसा ख्याल आता है कि मार्जिन रिलीफ खाली रेसिडेंट के लिए है, या सीनियर सिटीजन के लिए, किसके लिए? सबके लिए, चाहे वो एनआर क्यों ना। अंडरस्टूड? क्या एनआर को भी मार्जिन रिलीफ मिलेगी? हाँ मिलेगी, क्यों नहीं। ठीक है अनुराग, कोई कंफ्यूजन ये सब में? तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, आप करना अब नेक्स्ट। और चेक करो अनुराग मार्जिन रिलीफ है या नहीं। मिस्टर एक्स, ठीक है, 25 ईयर्स और एनआरएफ, और इसकी इनकम है 51,50,000, 51,50,000 करना जल्दी से अनुराग। चलो हो गया अनुराग।
चलो चेक करते हैं 19,500 है या नहीं। अच्छा मेरे को बताना अनुराग, सबसे पहले आप क्या करोगे, तो इनकम टैक्स निकालोगे। अच्छा 115 बीएसी में हो, बोलो। 115 बीएसी, हम 115 बीएसी पर बात कर रहे हैं। बोलो क्या होगा इस केस में, 115 बीएसी में है तो स्लैब वो 3 लाख वाला आएगा। 51,50,000 माइनस 15 लाख इंटू 30% प्लस वो 1,50,000, तो आपका इनकम टैक्स आता है 12,45,000 अनुराग, है ना। प्लस सरचार्ज करोगे, सबसे पहले तो सरचार्ज आएगा, हाँ सरचार्ज आएगा। बोलो सरचार्ज कितना आएगा इस केस में, तो आपका इनकम 50 लाख से इंक्रीज कर गया, इंडिविजुअल है, तो 10% सरचार्ज आएगा, जो आपका आएगा 124,500, है ना, 124,500। और जो कि आपका कितना बनेगा, 136,9,500, ये आता है अनुराग 136,9,500। अच्छा अब बिकॉज मेरा इनकम स्लाइटली बढ़ा है, कुछ 150 बढ़ा है, तो बोलो अब मैं क्या चेक करूं, मार्जिन रिलीफ। अच्छा मार्जिन रिलीफ कैसे कंपेयर करोगे, तो मेरे को बोलो अनुराग, आप 51.50 लाख और वर्सेस बोलो 50 लाख। अब एचईसी के पहले का स्टेज, एचईसी के पहले, तो बोलो अगर एचईसी के पहले जाऊं मैं तो टैक्स प्लस सरचार्ज होगा इधर, बाद में एचईसी आएगा, और इधर बोलो टैक्स प्लस सरचार्ज होगा या नहीं होगा, इधर नहीं होगा। करेक्ट बोल रहा हूं मैं। और इंक्रीजिंग टैक्स माइनस बोलो इंक्रीजिंग इनकम, तो करना जरा। 51.5 लाख बोलो 136,9,500, आपका इंक्रीजिंग टैक्स। सबसे पहले आप करोगे टैक्स ऑन 51.50 लाख, जो आपका आता है 136,9,500 माइनस, अनुराग 50 लाख पर कितना टैक्स आया था, 12 लाख। चलेगा अनुराग, मैं आगे से दिक्कत लिख रहा हूँ, 12 लाख। तो बोलो इंक्रीज इन टैक्स, बोलो टैक्स में कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन टैक्स 169,500, राइट है अनुराग। माइनस, ये माइनस इंक्रीज इन द इनकम, इनकम कितने से इंक्रीज हो गई, 1,50,000। बोलो क्या आंसर पॉजिटिव आ रहा है। हाँ बोलो, सॉरी, क्या आंसर आता है, 150, बोलो कितना, 19,500, आपका भी वही आया अनुराग, है ना। बोलो क्या मार्जिनल रिलीफ है, आंसर इज यस, आंसर पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव 19,500 तो कुछ मत करना अनुराग, है ना, क्योंकि नेगेटिव है। और बोलो ये तुम क्या करते हो, मार्जिन रिलीफ माइनस करते हो, तो अगर वो आंसर नेगेटिव है, मार्जिनल रिलीफ, तो तुम्हारा अमाउंट उल्टा प्लस हो जाएगा, वो खैर जान दो सब। बोलो 19,500 कितना आता है, ये करो अब। 13,50,000 अनुराग। और फिर एंड में बोलो प्लस एचईसी, कितना आएगा एचईसी, 4% करो ऐड। 14, 14,04,000, ये हमारा आएगा टोटल टैक्स पेबल। कोई कंफ्यूजन अनुराग, ठीक है, अंडरस्टूड अनुराग। और तुमको ट्राई करना है ये 51,75,000, या हम 1 करोड़ वाला मार्जिन रिलीफ देखें अब, तुम समझ गए हो ये, 1 करोड़ वाला देखिए यार, करना है और तुमको ट्राई 51 लाख, 1 करोड़ वाला, ठीक है। तो मेरे को बोलना अब यहाँ पर। अच्छा अनुराग, एक बात बताना मेरे को, आप कंपेयर कब करोगे, कंपैरेटिव कब करोगे, एचईसी के पहले का स्टेज,
तो वही लॉजिक से मेरे को बताना। अच्छा तुमने एक बात गौर करी, मैंने इधर क्या लिखा था, एनआरआ। क्या एनआर को भी मार्जिन रिलीफ मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, उसको उसको भी मिलेगी अनुराग। मिस्टर एक्स, अच्छा एज है मान लो 25 ईयर, एंड वो मान लो कुछ भी है, आर ओ आर आर एन ओ आर एन आर कुछ भी। अच्छा इसकी इनकम है, इसकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख। 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख। पहले तो 1 करोड़ 1 लाख पर टैक्स निकालो, क्या करोगे अब 1 करोड़ 1 लाख का टैक्स, इनकम टैक्स करो जरा। 1 करोड़ 1 लाख पर कितना आता है? अच्छा क्या करना है अनुराग, 1 करोड़ 1 लाख है तो मेरे को बोलो। आप 115 बीएसी, ये 115 बीएसी सोच कर ही करो आप। बोलो। 1 करोड़ 1 लाख माइनस 15 लाख रुपए इंटू 30% प्लस 1 लाख 50 हजार, कितना आता है? 27 लाख 30,000 आता है अनुराग, चेक करो। है ना? अब बोलो नेक्स्ट, आगे क्या करना है अनुराग, सरचार्ज। क्या सरचार्ज आएगा? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, कितना आएगा सरचार्ज? 10 15 25 37, 37 नहीं आता। मैंने 115 बीएसी लिया हुआ है, मैंने हर जगह 115 बीएसी लिया है। 15%, तो आपका आएगा 409,500। और इसको ऐड करो, तुम्हारा बनेगा 313,500। 313,500 करेक्ट है अनुराग। टैक्स आफ्टर सरचार्ज, एक बारी सरचार्ज ऐड हो गया ना, सरचार्ज, उसके बाद बोलो तुम क्या चेक करोगे, रीबेट मत बोलना, मार्जिन रिलीफ। है ना, मार्जिन रिलीफ चेक करेंगे कि रिलीफ मिलेगी या नहीं। अच्छा अब यहाँ किस बात की रिलीफ, तो देखो यहाँ पर है ना, इन केस अगर इनकम 1 करोड़ होती, इनकम कितनी है 1 करोड़ 1 लाख, एंड इन केस अगर इनकम 1 करोड़ होती, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, अगर इनकम, ठीक है अनुराग, बोलो, अगर इनकम 1 करोड़ होती, 1 करोड़, अगर इनकम 1 करोड़ होती तो सरचार्ज आता या नहीं आता? आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है, यहाँ टैक्स है प्लस सरचार्ज, और बोलो अब कितना है, 15% सरचार्ज, और जबकि यहाँ क्या था, टैक्स प्लस सरचार्ज, लेकिन यहाँ 10% होता। बिकॉज अगर 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो 15 करोड़, ये 50 लाख रुपए से ज्यादा, बोलो 10%, और 1 करोड़ से ज्यादा जाएगा तो 15%। तो अगर एग्जैक्ट 1 करोड़ है तो बोलो एग्जैक्ट, तो इसमें थोड़ी ना आएगा। करेक्ट है। अच्छा उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं अनुराग, एचईसी। दोनों जगह एचईसी ऐड करते हैं, तो वो बिना ऐड करे कंपेयर करना होता है। अंडरस्टूड अनुराग? तो चलो बताना मेरे को, टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख, टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख, टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख रुपीज, कितना है वो? 313,500। भाई टैक्स मतलब आफ्टर सर्चार्ज बट बिफोर एचईसी, हाँ, मार्जिन रिलीफ। 313,500, 313,500 करेक्ट है ये। अच्छा माइनस टैक्स ऑन 1 करोड़, करो जरा अनुराग, 1 करोड़, क्या करोगे 1 करोड़ के लिए? तो 1 करोड़ है माइनस 15 लाख रुपया इंटू 30% प्लस वो 1.5 लाख, 27 लाख टैक्स आएगा तुम्हारा। ये जो टैक्स है ये आएगा 27 लाख। आता है अनुराग? एन प्लस, बोलो 10% ऐड कर दो, तुम्हारा टैक्स कितना बनेगा? 29,70,000। जरा अग्री कर रहा करना अनुराग, करेक्ट है? तो मेरे को बोलो अनुराग, अब मेरा इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ बिकॉज ऑफ दिस, ये 169,500, है ना अनुराग? ये मेरा हुआ इंक्रीज इन टैक्स। बोलो कोई कंफ्यूजन इंक्रीज इन टैक्स में है? आपको समझ में आया ये?
देखो ये टैक्स प्लस सरचार्ज, ये भी टैक्स प्लस सरचार्ज, लेकिन अब बोलो सरचार्ज में डिफरेंस है। अब बोलो माइनस इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम। आपका टैक्स 169,500 से इंक्रीज हो गया, लेकिन बोलो इनकम 1 लाख रुपीज से इंक्रीज हो गई, 1 लाख। और 69,500 का आपको मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें अनुराग? क्लियर है ये एकदम? तो माइनस मार्जिनल रिलीफ, कितना बोला? 69,500 करो माइनस 30,70,000, एंड फिर क्या करोगे? प्लस HEC, है ना? कितना आता है? 3192,800। बोलो अनुराग, ये आया है तुम्हारा 3192,800? कोई कंफ्यूजन अनुराग 1 करोड़ वाले में? तो एक और ट्राई करोगे आप? अच्छा, आपको लॉजिक समझा ये कैसे करना है एग्जैक्टली exactly? तो एक बात बताओ अनुराग, मेरे को 2 करोड़ पर सर्चा जाता है क्या? 2 करोड़, 2 करोड़ वाला ट्राई करोगे अनुराग खुद से? 2 करोड़ वाला या 1 करोड़? बोलो, आप बोलो, वो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। मिस्टर एक्स, 25 ईयर्स, आर एन आर कुछ भी है, इनकम। बोलो 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है तो बोलो 115 BAC में 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा अनुराग तो 115 BAC में सरचार्ज। बोलो 37 होगा क्या? नहीं, ये 115 BAC में नहीं होता है, 25 ही रहेगा। अच्छा, आपकी इनकम है 2 करोड़ 1 लाख रुपए। करो हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑन मार्जिनली। ठीक है, 2 करोड़ 1 लाख, करना चेक। हो गया अनुराग?
507,500, चलो चेक करें अनुराग, क्योंकि फिर तो माइनस करके आपको एच ई सी ऐड करना है। इधर देखो, तो मेरा इस केस में अब सबसे पहला मैं निकालूंगा इनकम टैक्स, जो कि 2 करोड़ 1 लाख रुपए है, 2 करोड़ 1 लाख। माइनस बोलो पहले क्या करूं, 15 लाख रुपए हटा देता हूं मैं, तो आपका आएगा 30% प्लस 1,50,000, 57,30,000 आता है क्या? ठीक है, ये हो गया। पहले 15 लाख पर 1.5 लाख रुपए टैक्स बनेगा, और बाकी का तो बोलो 30%। उसके बाद प्लस सरचार्ज, बोलो सरचार्ज कितना आएगा, 10, 15 या 25%। मैं 115 बीएससी में हुआ, बीएससी 25% आएगा, तो 1432,500, 1432,500, और आपका ये बनेगा 71,62,500। राइट है अनुराग? अब मेरे को बोलना आपको क्या करना है, अब आपको सरचार्ज ऐड हो गया, मार्जिन रिलीफ ढूंढनी है, तो मेरे को बताना कैसे ढूंढे हम उसको। 2 करोड़ 1 लाख रुपया, इस पर टैक्स प्लस सरचार्ज, और कितना सरचार्ज, 25% तुमने किया है। लेकिन व्हाट इफ अगर मेरी इनकम 2 करोड़ होती, 2 करोड़, 2 करोड़ होती। अब ठीक है अनुराग, ठीक है अनुराग, इधर देखो। अच्छा मेरे को बोलना अब, मेरे को बोलो अब यहां होगा तो टैक्स क्या आएगा, प्लस सरचार्ज 15%, ये फर्क हो जाएगा बस। तो फिर करो, अब क्या करें, तो टैक्स ऑन, ये इतना करना है, इतना टैक्स ऑन 2.01 करोड़, कितना था, 71,62,500, माइनस टैक्स ऑन, बोलो एग्जैक्ट 2 करोड़ पर करो, कितना आता है 2 करोड़ पर, तो आपका 2 करोड़ पर टैक्स बनेगा 57 लाख आता है अनुराग, 57 लाख। और प्लस 15% ऐड करो, तो 65, 55, 000 ये आता है अनुराग, चेक करना जरा प्लीज। ये आया है अनुराग। अच्छा अब बोलो, क्या इंक्रीज इन टैक्स है? हाँ वो तो रहेगा ही हमेशा, 607,500 का इंक्रीज इन टैक्स, माइनस इंक्रीज इन इनकम। बोलो इसकी वजह से इनकम कितने से इंक्रीज हो गई मेरी, 1 लाख रुपए से। भाई अनुराग, बोलो कितना मार्जिनल रिलीफ आएगा, 507,500। राइट है ये अनुराग? आपका भी यही आया था अनुराग, 507,500, है ना? कोई कंफ्यूजन इसकी कैलकुलेशन में? अब आप कोई भी ले लो, अब आप बोलोगे सर मैं ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में जाना चाहता हूँ, कर लो, मार्जिन सेम लॉजिक से करना है, कुछ भी ले लो, हमेशा यही करना है। अंडरस्टूड अनुराग? अब 5 करोड़ वाला मत बोलो सर, उसका भी एग्जाम्पल लिखो, चलेगा अनुराग? सेम वैसे ही करना है, लेकिन 5 करोड़ होगा, मान लो 5 करोड़ 1 लाख, तो क्या करोगे, तो इधर 37% होगा। अगर ऑल्टरनेटिव में है तो, हाँ ऑल्टरनेटिव में, ऑल्टरनेटिव में, और ये 25% है ना? फिलहाल तो बोलो मार्जिन लिस्ट कितनी आती है, माइनस मार्जिनल रिलीफ, माइनस मार्जिनल रिलीफ, जो कि है 507,500। ठीक है, करो माइनस 71,62,500, 71,62,500 माइनस 507,500, 66 लाख
55,000 ये आता है। और आप एंड प्लस HEC ऐड करो 4%, 69,21,200। ये आपका आएगा टोटल टैक्स पेबल। बोलो कोई कंफ्यूजन? ये आपका आएगा टोटल टैक्स पेबल। देखो अनुराग, ठीक है। अंडरस्टूड अनुराग, मार्जिन लिस्ट। अब समझ गए अनुराग? क्या और कुछ ट्राई करना है? 5 करोड़ 1 लाख ऐसा कुछ? है ना? तो देखो हमारा इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट हो गया मार्जिन रिलीफ। लेकिन ये जो आपने करा अनुराग, ये मार्जिन रिलीफ किसके केस में? सरचार्ज। सरचार्ज क्या रीबेट पर भी मार्जिन लिफ्ट मिलती है? क्या रीबेट पर भी मार्जिन लिफ्ट मिलती है? आंसर इज ना। लेकिन किस केस में? हाँ, ओनली इन केस ऑफ 115 BAC। यहाँ देखो सरचार्ज और रीबेट दोनों में मार्जिन लिफ्ट है, जबकि ऑल्टरनेटिव बोलो हम खाली सरचार्ज में मार्जिन लिफ्ट लेते हैं। है ना? तो पहला तो रीबेट याद करना अनुराग, क्या कंडीशन है रीबेट में? IR बोलो। ये पहला ऐसा पढ़ा हमने 115 BAC में जहां पर है ना कुछ कंडीशन है IR, वरना बोलो सेम है ऑलमोस्ट सबके लिए। है ना? IR NTA अप टू 7 लाख। बोलो रिबेट कितने तक की मिलेगी? 25,000। और यहाँ बोलो अगर 5 लाख तक है तो 12,500। इसमें कोई कंफ्यूजन अनुराग? तो मेरे को बताना अनुराग, अगर इन केस स्टार्ट करें अनुराग रिबेट वाले क्वेश्चन। मेरे को बोलना अनुराग, अगर आप मिस्टर एक्स हो एंड एज है 25 ईयर्स और आप रेसिडेंट हो, आपकी इनकम है 6 लाख रुपए। ठीक है? 6 लाख रुपए इनकम है। बोलो टैक्स निकालना है, सबसे पहला क्या कैलकुलेट करूं? सबसे पहला इनकम टैक्स। इनकम टैक्स करो जरा, इनकम टैक्स कितना आएगा? फर्स्ट 3 लाख पर तो 0 आएगा, और बाकी 3 लाख पर बोलो 5%, कितना होगा? 15,000। कोई कंफ्यूजन अनुराग? अब बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सरचार्ज प्लस सरचार्ज माइनस रिबेट, या तो कुछ भी नहीं, प्लस सरचार्ज माइनस रिबेट या तो कुछ भी नहीं। बोलो सरचार्ज रिबेट या कुछ भी नहीं। मैं 115 BAC में हुआ अनुराग। ओ भाई अनुराग, हम लोग हैं सेक्शन 115BAC के अंदर। बोलो रिबेट आएगी इसमें? माइनस रिबेट। बोलो रिबेट। नंबर 1 इनकम टैक्स। बोलो इनकम टैक्स कितना है? 15,000। एंड नंबर 2 बोलो क्या था? नंबर 2, नंबर 2 25,000 विच एवर लोअर। बोलो लोअर क्या आता है? 15,000। फाइनली बोलो आपका टैक्स पेबल क्या आने वाला है? नील। अब HEC ऐड करके दिखा रहे हैं तो भी नील ही आएगा। बोलो टैक्स पेबल नील आएगा। कोई कंफ्यूजन अनुराग? ठीक है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं अनुराग कि सर ये लिखा ही क्यों है, उससे बेटर है डायरेक्ट लिख दिया होता 25,000। तो मेरे को बोलो, ऐसे ही मैं टाइम पास के लिए बोल रहा हूँ, 2 मिनट सुन लो। अगर आपकी इनकम विनिंग होती ना, विनिंग, तो तुम्हारा इनकम टैक्स कितना आता? विनिंग होती बोलो 6 लाख रुपया। पूरे साल में एक ही इनकम है, पूरे साल में एक ही इनकम है और कुछ है ही नहीं। 6 लाख रुपया बोलो। भाई अनुराग बोलोगे? विनिंग पर बोलो 30% टैक्स आता, जो बनता 1,80,000।
कोई स्लैब बेनिफिट नहीं मिलता विनिंग ऊपर। करेक्ट बोल रहा हूं मैं अनुराग? इवन इफ आप इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट हो, कुछ नहीं मिलेगा। 1,80,000। और अब बोलो माइनस रिबेट आएगी? हाँ आएगी। रिबेट किसमें नहीं आती अनुराग? 112A में नहीं आती, बाकी सब में रिबेट आती है। तो रिबेट बोलो अब। नंबर वन इनकम टैक्स 1,80,000। नंबर टू बोलो 25,000। अब तुमको समझे विच एवर लोअर क्यों है अनुराग? बट ये हम बात करेंगे जब हमारा एक बारी कैपिटल गेन हो जाएगा। सुन रहे हो अनुराग? उसके बाद है ना हम ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। विनिंग है तो क्या करें, कैपिटल गेन्स है तो क्या करें। ठीक है? कोई कंफ्यूजन अनुराग? अच्छा एक बात बताना अनुराग, व्हाट इफ अगर मैं 115 बीएसी में नहीं जाता, मैं जाना चाहता हूं ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजन में। ऑल्टरनेटिव टैक्स रीजन में बोलो अब मेरा इनकम टैक्स बोलो। सेम क्वेश्चन इनकम टैक्स कितना आएगा 6 लाख पर? 25 क्या तो बोलो। 5 लाख निकाल दो, 20%, 20,000, और वो 12,500। 32,500 है अनुराग, कुछ बोलो। है ना? फर्स्ट 250 बोलो, कुछ नहीं होगा, नील। नेक्स्ट 250 बोलो, 5%, 12,500। ये हो गया 5, मेरी इनकम 6 है। और बाकी 1 लाख बैलेंस ऊपर बोलो 20%, 20,000। ठीक है अनुराग? इनकम टैक्स अब आगे बोलो 32,500। फिर क्या करना है? रीबेट आएगी या नहीं? सरचार्ज, रीबेट या कुछ भी नहीं? सरचार्ज, रीबेट या कुछ भी नहीं? बोलो अनुराग। सरचार्ज आएगा नहीं, 50 लाख से ज्यादा नहीं है। बोलो रीबेट आएगी? कुछ नहीं आएगा। अब बोलो तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? HEC 33,800। बोलो अनुराग, 33,800 भरना चाहोगे या कुछ भी नहीं भरना चाहोगे? क्या करना चाहोगे तुम? 115 BAC में जाना चाहेंगे हम डेफिनेटली, है ना? लेकिन मैं फिर से एक बात बोल दूं, जैसे आप 115 BAC नहीं ऑल्टरनेटिव में जाते हो ना, आपके कुछ डिडक्शन एग्जाम्पशन माइनस होंगे, तो यहाँ पर आपका जरूरी की इनकम 6 लाख हो, कम हो जाएगा इनकम। अंडरस्टूड? फिलहाल तो तुमको इसमें कोई कंफ्यूजन है अमाउंट के कैलकुलेशन में? तो मेरे को बोलना अनुराग, व्हाट इफ अगर आपका इनकम सेम क्वेश्चन 7 लाख रुपए, 7 लाख। मिस्टर एक्स, 25 ईयर्स रेसिडेंट, इनकम है 7 लाख रुपीज। बोलो। मैं 115 BAC में जाता हूँ, डायरेक्ट आंसर बोलो। 115 BAC में जाता हूँ, बोलो कितना आएगा इनकम टैक्स? मैं टोटल टैक्स नहीं बोल रहा हूँ, बेसिक टैक्स। इनकम टैक्स कितना आएगा अनुराग? इनकम टैक्स 7 लाख ऊपर। अगर मैं 115 BAC ऑप्ट करता हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट में जा रहा हूं, तो बोलोगे अनुराग 25,000? और माइनस बोलो रिबेट आएगी या नहीं आएगी? रिबेट, माइनस रिबेट आएगी 7 लाख तक। हाँ आएगी रिबेट। कितना? मैं लिखकर बताऊं या समझ रहे हो अनुराग? 25,000। आंसर बोलो क्या आएगा? नील। तो मेरे को बताना 7 लाख रुपीज के ऊपर टैक्स क्या आता है? नील। अंडरस्टूड अनुराग? ठीक है, अब मेरे को बताना। अच्छा, और अगर मैं इधर गया तो ऑल्टरनेटिव में, तो पक्का टैक्स आएगा, है ना? 6 लाख पर टैक्स आता था, तो 7 पर क्यों नहीं आएगा? कोई कंफ्यूजन? मैं सॉल्व करूँ ऑल्टरनेटिव या चलेगा? चलेगा? इधर देखो, अब ध्यान से सुनना। आपकी इनकम है 7,10,000, 7,10,000। ठीक है, 7,10,000। अब मेरे को बताना, इस केस में, मेरे को बताना 7,10,000 है तो
सबसे पहला, अगर मैं 115 BAC में जाना चाहता हूं, ठीक है, 7,10,000 है, बोलो मेरा इनकम टैक्स निकालो जरा, कितना आएगा इनकम टैक्स 7,10,000 रुपए? अनुराग करना जल्दी से इनकम टैक्स। भाई अनुराग कुछ बोलोगे? 26,000 आता है क्या? देखो जरा अनुराग। ठीक है, 26,000। अब अब मेरे को बोलना नेक्स्ट, मेरे को क्या करना होता है? सरचार्ज, बोलो सरचार्ज आएगा या नहीं आएगा? सरचार्ज आएगा या नहीं? नहीं आएगा। रीबेट मिलनी चाहिए या नहीं? मैं रीबेट पूछ रहा हूँ, रीबेट, मार्जिन रिलीफ विलीफ नहीं, रीबेट। नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज इनकम हैज एक्सीडेड, बोलो 7 लाख रुपीज। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? तो अब सुनो, अब क्या 115 BAC के अंदर 7 लाख रीबेट के ऊपर भी मार्जिनल रिलीफ है या नहीं है? बोलो। सरचार्ज के ऊपर तो दोनों में है। सरचार्ज के ऊपर तो दोनों में है, दोनों में। लेकिन यहां बोलो, क्या रीबेट के ऊपर भी 115 PAC में, क्या रीबेट के ऊपर भी मार्जिन रिलीफ है? ठीक है, तो चलो करते हैं। मेरे को बोलना, कैसे कंपेयर करोगे अनुराग? 7,10,000, तो बस वैसे जैसे उधर कर रहे थे, बोलो टैक्स ऑन 7,10,000, और दूसरा बोलो वर्सेस 7 लाख। करेक्ट है ये? ठीक है, अब मेरे को बोला 7,10,000। मैंने आपको एक बात बोली थी अनुराग, कंपेरेटिव बनाना उसको, कंपेरेटिव तो मतलब क्या, HEC के पहले, HEC के पहले। तो बोलो यहाँ टैक्स आएगा, सरचार्ज आएगा क्या? सरचार्ज नहीं आएगा। रीबेट आएगा? नहीं आएगा। यहां बोलो टैक्स आएगा, सरचार्ज आएगा? नहीं। रीबेट आएगा? हाँ आएगा। क्या अब ये दोनों कंपेरेटिव बन चुके हैं अनुराग? अब मेरा बोलो ऐड क्या करना बाकी है दोनों में? HEC। नाउ दे आर कंपेरेबल, तो करो फिर। टैक्स ऑन 7,10,000, टैक्स ऑन 7,10,000 कितना आता है मालूम है? 26,000, है ना? 26,000। फिर उसके बाद बोलो टैक्स ऑन 7 लाख, बता सकते हो अनुराग? बोलो अनुराग, टैक्स ऑन 7 लाख। मैंने तुमको एक हिंट दिया था अनुराग, कंपेरेटिव बनाना, कंपेरेटिव। बोलो 25,000। ठीक है, 25,000। बोलो रीबेट माइनस करूंगा? यस, 25,000। तो टैक्स बोलो निल, और यहां बोलो 26,000। अब मेरा डाउट खाली इतना है, क्या नाउ दे आर कंपेरेबल? बोलो ये दोनों कंपेयर करूं या फिर ये दोनों को कंपेयर करूं, दिस और ये दिस 25,000? बोलो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, क्या वो मैं कंपेयर करूंगा? आंसर इज यस। क्यों मालूम है? क्योंकि देखो अब यहाँ HEC बाकी है, यहाँ HEC बाकी है, इसका मतलब ये दोनों एट द सेम स्टेज है, ये दोनों, है ना? तो बोलो 26,000, और इस पर बोलो निल। अनुराग बता सकते हो इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स 26,000। करेक्ट है अनुराग, इंक्रीज इन टैक्स 26,000। अच्छा, माइनस इंक्रीज इन इनकम, बोलो कितना इंक्रीज हो गया अनुराग? 10,000। बोलो मार्जिन रिलीफ कितनी आएगी? 16,000। क्लियर है अनुराग ये? देख लो 2 मिनट तुम ध्यान से। कोई कंफ्यूजन अनुराग? बस तो फिर मार्जिन रिलीफ माइनस कर दो।
सुनो अनुराग, ये मेरा इनकम है ना 7,10,000 है, हाँ? अपना स्टेप क्या था याद है? इनकम टैक्स। फिर बोलो, प्लस सरचार्ज या फिर रीबेट या तो कुछ भी नहीं, बोलो क्या आएगा? कुछ भी नहीं, इनकम 7,10 है, लेकिन बोलो मुझे मार्जिन रिलीफ मिलेगी। अंडरस्टूड अनुराग? मार्जिन रिलीफ 16,000, कितना आता है ये? 10,000 ना? बस तो फिर ऐड करो HEC, 400 रुपया। टैक्स पेबल आएगा भाई, नील नहीं आएगा, नील नहीं आएगा, मार्जिनल रिलीफ मिलेगी 10,400। अनुराग तुमको रीबेट वाला मार्जिन रिलीफ समझ में आया? रीबेट वाला मार्जिन रिलीफ देखो जरा ये। अच्छा अब अनुराग एक बात बताना, व्हाट इफ अगर तुमको ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में ये क्वेश्चन होता? बोलो तो क्या करते अनुराग? फटाफट बोलो, इनकम टैक्स कितना आता है उस केस में? रिबेट नहीं आती? चलो ना कर लेते हैं, 7,10,000 और तुम्हारा ये आता है 20% और 12,500 आता है, कितना आता है अनुराग? 54,500 आता है, चेक करो। एंड रीबेट, अब रीबेट ही नहीं आती तो मार्जिन रिलीफ का तो सवाल ही नहीं आता, और वैसे भी इधर मार्जिन रिलीफ है भी नहीं, है ना? प्लस HEC। बोलो कोई कंफ्यूजन अनुराग? अंडरस्टूड? देख लो ये पूरा, याद रखना मार्जिन रिलीफ आएगा इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स ही नहीं देना है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं टैक्स ही नहीं देना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन टैक्स कम हो जाएगा। अब देखो आपका टैक्स 16,000 से कम हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे अनुराग? मिस्टर एक्स 25 ईयर्स रेसिडेंट है, उसकी इनकम है, उसकी इनकम है, कुछ बोलो अनुराग। उसकी इनकम है 7,25,000, 7,25,000। करोगे अनुराग खुद से? करो जल्दी से।
चलो चेक करते हैं अनुराग। मेरे को बोलना है, सबसे पहला तो आपका इस केस में, अगर मैं 115 बीएससी ऑप्ट करता हूँ, 115 बीएससी, तो मेरे को बोलो मेरा इनकम टैक्स कितना आता है। 1,25,000 आएगा, 6 लाख रुपया तीन, तो उस पर कितना आएगा, 10%, और वो 15 आ। 27,500 आता है अनुराग। ठीक है, 27,500। और उसके बाद इस केस में रीबेट आएगी क्या, रीबेट सरचार्ज आएगा, नहीं आएगा, 50 लाख से ज्यादा नहीं है। रीबेट आएगा, नहीं आएगा, अप टू 7 लाख होना चाहिए, मेरा तो 725। तो अब बोलो, मैं लेकिन रीबेट है तो मार्जिन लिस्ट चेक करूंगा, बिकॉज मेरा इनकम स्लाइटली ज्यादा दिख रहा है, 7,25,000, और ये बोलो 7 लाख। इंक्रीज इन इनकम कितना है, 25,000, करेक्ट है ये अनुराग। बस तो फिर यहाँ बोलो तुम क्या निकालोगे, टैक्स, जबकि यहाँ बोलो टैक्स माइनस रीबेट, एंड नाउ दिस टू अमाउंट आर कंपेरेबल, है ना। बस तो फिर 7,25,000 पर टैक्स निकालो। कितना आया था वो तुम्हारा, 27,500। चलेगा, मैं शॉर्ट में लिख दो 27,500, माइनस, बोलो इसका टैक्स बोलो, इधर का टैक्स बोलो, इधर का नील है, नील। अब वो तो बाय हार्ट ही कर लो, नील ही आने वाला है वो हमेशा। तो इंक्रीज इन टैक्सेस 27,500 माइनस इंक्रीज इन इनकम इज 25,000, और इस केस में मुझे मार्जिन रिलीफ मिलेगी, बोलो। राइट आंसर है अनुराग आपका, माइनस मार्जिनल रिलीफ 2,500। कितना आता है ये तुम्हारा, 25,000, और फिर क्या करोगे, प्लस HEC, कितना होता है, 25,100, सॉरी 26,000 आता है। अंडरस्टूड। ठीक है। अच्छा, मैं ऑल्टरनेटिव वाला करूं क्या अनुराग, तुम ही बोल दो अनुराग, ऑल्टरनेटिव में क्या होगा। हाँ, वो तो रिबेट तो नहीं आएगी, अमाउंट पूछ रहा हूँ मैं। 7,25,000 माइनस 5 लाख, तो 20% प्लस वो 12,500, सीनियर सिटीजन नहीं है ना, नहीं। तो इनकम टैक्स आएगा 57,500, और रीबेट या सरचार्ज कुछ भी नहीं आएगा, और इधर तो मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, 59,800 आंसर है। अंडरस्टूड अनुराग, कोई कंफ्यूजन इसमें। अच्छा अनुराग, और एक मार्जिन लिफ्ट ट्राई करोगे आप, और एक। ठीक है, तो एक ट्राई करना आप, और बताना कितना मार्जिन रिलीफ आता है, मिस्टर एक्स, 25 रेसिडेंट, इनकम है 7,28,000, करना जरा ये। मार्जिन रिलीफ है या नहीं है अनुराग, नहीं है। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक 7,27,770, ये अमाउंट तक मार्जिन रिलीफ आती है, ये अमाउंट तक, ये अमाउंट तक मार्जिन रिलीफ आती है, उसके बाद मार्जिन रिलीफ नहीं आती। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ने बता दिया था, उनके वो सीबीडी के सर्कुलर या किसी में, कि इधर तक ही मार्जिन रिलीफ आता है, उसके बाद नहीं आया। ठीक है अनुराग, तो इस केस में बोलो आंसर क्या आएगा फिर, इनकम टैक्स
जो कि कितना आता है, 7,28,000 माइनस 6 लाख रुपया × 10, और वो 15,000 ऊपर वाला, सॉरी 15,000 नहीं, कितना वो, हाँ 15,000 ना, 27,800 आता है ना। उसके बाद सरचार्ज नहीं आएगा, रिबेट नहीं आएगा। मार्जिन रिलीफ चलो चेक कर लेते हैं एक बारी। तो मार्जिन रिलीफ के लिए 7,28,000, इस पर टैक्स आता है 27,800, और जबकि 7 लाख के ऊपर बोलो टैक्स क्या आता है, नील। तो आपका इंक्रीज इन टैक्स बोलो 27,800, माइनस इंक्रीज इन इनकम बोलो 28,000, और ये आपका आंसर नेगेटिव आता है। जो भी आता है नेगेटिव, 200 है ना नेगेटिव, है ना। अब मेरे को बोलो अगर नेगेटिव है तो देर इज नो मार्जिन रिलीफ, डायरेक्ट क्या करोगे, HEC 4%। 28,912 अंडरस्टूड अनुराग। दैट इज टैक्स पेबल शैल बी 28,910, है ना, नियरेस्ट 10 रुपए में राउंड ऑफ करते हैं। कोई कंफ्यूजन अनुराग इसमें? अब मैं ये साइड वाला नहीं कर रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव वाला। ठीक है अनुराग। अच्छा एक लास्ट ट्राई करना मार्जिन रिलीफ वाला अनुराग, उससे तुम 7-10 हो गया, 7-25 हो गया। सुनो, अच्छा ऑल्टरनेटिव का इसका आंसर बोल दो ना, आंसर क्या आएगा अगर ऑल्टरनेटिव में जाता है तो, कैलकुलेट करके बोल दो ना अनुराग, मैं लिख लेता हूँ। बोलो अगर 728,000 अगर उसमें आता, तो कितना आता, -5 लाख करते, और वो 20%, और उसका 12,500, 58,100 आता क्या अनुराग, +4%, 60424, मतलब 60420, ये आता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करना अनुराग, मिस्टर एक्स, 25 ईयर्स, NR है, और इनकम है, इनकम 7,15,000। देखो मार्जिन रिलीफ कितना आता है। यस अनुराग, NR को तो रिबेट ही नहीं मिलती, तो मार्जिन रिलीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। अगर NR है तो बोलो उसको रिबेट ही नहीं मिलेगी, तो क्या मार्जिन रिलीफ आएगा, आंसर इज ना। ठीक है अनुराग। तो इस केस में बोलो अगर 115 BAC में जाता है, टैक्स बोल दो फटाफट। पहला तो इनकम टैक्स करोगे, कितना आता है इनकम टैक्स, निकालना जरा जल्दी। 26,500 अनुराग। फिर बोलो प्लस सरचार्ज माइनस रिबेट या कुछ भी नहीं, प्लस सरचार्ज माइनस रिबेट या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब रिबेट है ही नहीं, ये रिबेट 7 लाख तक भी नहीं होती थी। बोलो NR है वो, तो डायरेक्ट क्या करूं मैं, HEC, फिर तो मार्जिन रिफ चेक भी नहीं करने वाला मैं तो। 27,560, बोलो राइट है अनुराग। अगर मिस्टर एक्स 25 ईयर्स, NR है, NR, और इनकम है 5 लाख रुपए, बोलो रिबेट आएगा या नहीं आएगा इस केस में। 115 BAC में ही जाना चाहता है, BAC, मैं ऑल्टरनेटिव की बात ही नहीं कर रहा। बोलो इनकम टैक्स, स्लैब चेंज हो जाएगा या नहीं, इधर दूसरा स्लैब ही नहीं है, है ना, उधर मगजमारी चेक करते रहना।
RNR वो सब था ना, सीनियर सिटीजन है तो बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे को बोलो 5 लाख, तो 3 लाख, उसके बाद 2 लाख पर बोलो 5%, 10,000 आता है अनुराग। इनकम टैक्स 10,000। बोलो, सरचार्ज रिबेट या कुछ भी नहीं। राइट है अनुराग, 10,400 देखो। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है यार, कंपेरेटिव नहीं है वो। अंडरस्टूड अनुराग। तो आई होप आपको ये मार्जिन रिलीफ ये सब क्लियर है। अब देखो हमारा सब कुछ हो चुका है ये। कोई कंफ्यूजन देख लो आप। हमने इनकम टैक्स सरचार्ज इसके भी एग्जाम्पल करे, HEC तो हो ही गया, रिबेट भी हो गया, और बोलो मार्जिन रिलीफ भी हो गया। अंडरस्टूड। हमारा AMT तो वैसे भी अलग से बात करेंगे। कोई कंफ्यूजन है इसमें अनुराग पूरे में? ठीक है। हमारा इसी के साथ पहला चैप्टर हम खत्म करते हैं, जिसमें देखो हमने इनकम का डेफिनेशन करा, टैक्स रेट देखी, और वो स्पेसिफाइड इनकम देखी 68 69 वाली वो सब। इसके अलावा है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉड्यूल में से आप एक बार पढ़ लेना, ना है तो मेरे को कल बता देना। प्रीवियस ईयर, मेरे को बोलो प्रीवियस ईयर का टैक्स बोलो कब देना है, असेसमेंट ईयर में। लेकिन प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना है, क्या ऐसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं? बस ये एक बार रीड करना। ठीक है, ये एक्सेप्शन एक बार रीड कर लेना। बाकी उसके अलावा देखोगे ना, तो ये अपने कौन से थे, आ, वो पर्सन का डेफिनेशन वो सब तो ठीक है, उस पर क्या तुमसे क्वेश्चन पूछे। बट ये जो है ना, ये शायद थ्योरी में आ जाए, तो ये एक बार वन टाइम रीड कर लें। ठीक है अनुराग। तो आई होप तुमको ये सारी टैक्स रेट्स और सरचार्ज HEC बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे अनुराग, एक बार हमारा कैपिटल गेन और IFOS खत्म हो जाएगा ना, फिर हम फिर से बात करेंगे टैक्स कॉम्प्यूटेशन पर। लेकिन उस टाइम पर हम कौन सा टैक्स कॉम्प्यूटेशन करेंगे? स्पेशल इनकम वाला, ये देखो ये। ठीक है। ये वाला। तब मैं तुमको वापस बताऊंगा, अगर मानो मेरे पूरे साल में एक ही इनकम है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी की इनकम है 7 लाख रुपए, तो क्या कैलकुलेशन करे, रिबेट मिलेगी या नहीं? 112 है, रिबेट मिलेगी या नहीं? खाली 112 है पूरे साल में, खाली 112 है, वो भी 6 लाख रुपया। तो रिबेट मिलेगी या मिलेगी तो कैसे मिलेगी? 112 है तो क्या करना है? ठीक है। तो अब उस टाइम पर हम क्या बात करेंगे, कि वो 115 BAC में गया प्लस स्पेशल इनकम प्लस, या फिर ऑल्टरनेटिव में गया प्लस स्पेशल इनकम। लेकिन उसके लिए आप ये जो आज डिस्कशन हुआ ये मत भूलना। ठीक है अनुराग। कोई कंफ्यूजन है आपको अनुराग इस पूरे चैप्टर में, टैक्स कॉम्पिटिशन में स्पेशली? तो हम स्टार्ट करें अब नेक्स्ट चैप्टर, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट।